दोस्तों आज हम अनुच्छेद 19 के बारे में बात करेंगे जो भारत में नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19 में कुल 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इनमें सबसे प्रमुख है वाक की स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर, लिखकर, छपवाकर या इशारों के माध्यम से व्यक्त कर सकता है। लेकिन ये स्वतंत्रता सीमित है और इसे कानून द्वारा कुछ परिस्थितियों में प्रतिबंधित किया जा सकता है, जैसे कि देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, मानहानि या अपराध को बढ़ावा देने से रोकने के लिए। अनुच्छेद 19A(b) लोगों को शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता देता है। इसका मतलब है कि नागरिक शांति से बैठकों और चर्चाओं में हिस्सा ले सकते हैं। अनुच्छेद 19(1)(c) उन्हें संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है, जैसे संगठन या समूह, ताकि वे अपने हितों की रक्षा कर सके। अनुच्छेद 19(1)(d) और (e) हर नागरिक को देश में घूमने और कहीं भी रहने की स्वतंत्रता देते हैं। अनुच्छेद 19(1)(g) व्यापार, व्यवसाय और आजीविका करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इन अधिकारों के साथ साथ अनुच्छेद 19 यह भी सुनिश्चित करता है कि नागरिक अपनी अभिव्यक्ति का उपयोग समाज में घृणा फैलाने या हिंसा को बढ़ावा देने के लिए न करे। उदाहरण के लिए घृणा भाषण या किसी समुदाय के खिलाफ अपमानजनक बातें करने पर राज्य कार्रवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में यह स्पष्ट किया है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, लेकिन कानून और सामाजिक शांति के अधीन रहती है। संक्षेप में अनुच्छेद 19 नागरिकों को विचार व्यक्त करने, समूह बनाने, घूमने, बसने और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह स्वतंत्रता असीमित नहीं है। इसे देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और समाज की भलाई के लिए कानून द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। यह हमारी आजादी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें इसका जिम्मेदारी से उपयोग करना चाहिए।